मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ ઉજાયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. अशुद्धता स्वरद्रव्य के संयोग से आती है. छह टीका भाव क्या कहते हैं कि जो आत्मा है ना, आत्मा वस्तु वो तो शुद्ध चैतन्य आनंद कण है. अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान की मूर्ति है. उसकी पर्याय में अवस्था में हालत वर्तमान दिशा में अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है. ये अशुद्धता नाम पर्याय नो भेद परद्रव्यના સંયોગથી પોતાની अपनी युक्ता से होती है. अशुद्धता भेद अथवा पुण्य पाप का भाव अपनी चीज जो द्रव्य है उसमें तो है नहीं, पर उसकी पर्याय में मलिनता परद्रव्य के संयोग से आती है. उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता. क्या कहते हैं, वस्तु जो सच्चिदानंद ज्ञानानंद ध्रुव वस्तु आत्मा ध्रुव नित्य वस्तु, ये कभी पुण्य पाप ना मैल ये अन्य द्रव्य रूप ये अन्य स्वद्रव्य होता नहीं. समझ में आया जैनीवाद बापू. धर्म धर्म एक क्या चीज है, सूक्ष्म बहुत है. हाँ, ये मूल द्रव्य जिस वस्तु है, वस्तु आत्मा ज्ञान स्वरूप विनायक भाव वो अन्य द्रव्य नाम पुण्य पाप ने भेद रूप तो कभी होता नहीं. समझ में आया. मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है, पर कर्म नो निमित्त एना संबंधे आत्मानी अवस्थाમાં पर्यायમાં हालतમાં मलिनता हो जाती है. वस्तुમાં मलिन नहीं. वस्तु तो त्रिकाल निर्मलानंद है. द्रव्य दृष्टि से द्रव्य तो जो है ही वही है. वस्तु जो है वस्तु सच्चिदानंद प्रभु
शुद्ध अखंड आत्म द्रव्य ये तो जो है ये वही है, उसमें कोई फेरफार होता नहीं। पर्याय में फेरफार एक संयोग जनित अवस्था है मलिन, ये वस्तु में है नहीं। हाँ, दशा में पर्याय में भेद है, वस्तु में नहीं। या वस्तु में पर्याय है, मलिनता नहीं तो मलिनता किधर से आएगी? मलिनती पर्याय में है, वस्तु में मिले वस्तु कैसे वस्तु सही है। हाँ, पर्याय में अवस्था में मलिनता है तो मलिनता चली जाती है, वस्तु में मलिनता हो तो वस्तु चली जाए, इसलिए अशुद्ध हो जाए। अशुद्ध नो नाश करना में जावे तो वस्तु नाश हो जाए। जीनी बात से भाई धर्म। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य ना वस्तु टिकाव की दृष्टि से देखो तो द्रव्य जो है वही है, जो तत्व है वही ऐसा नहीं, ऐसा अनादि अनंत ऐसा है। और पर्याय दृष्टि से देखो तो मलिन ही दिखाई देता है। वर्तमान उसकी दशा, उसकी हालत, पर्याय उससे देखो तो मलिन है, पर्याय दृष्टि से देखो तो मलिन है, द्रव्य दृष्टि से देखो तो निर्मल है। आओ समझू ने मारे अनादि ख्याल में नहीं जन्म मरण કરી રહ્યો છે 84 ના અવતાર। ये पर्याय दृष्टि से देखो तो मलिन दिखते हैं। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव विनायक भाव मात्र है। विनायक तो जानना 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 जानना, ये वो विनायक स्वभाव टिकाड़ी उसका भाव है, वो मलिन ही है। और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है। वर्तमान उसकी दशा त्रिकाल द्रव्य को छोड़कर वर्तमान अवस्था में पुद्गल कर्म का निमित्त से राग द्वेष आदि मलिन है, वह पर्याय है। ये तो अवस्था है। मनुष्यपणों पड़े कायम है। बाल युवन वृद्धावस्था है तो पर्याय का भेद है। मनुष्यपणों तो मनुष्यपणे पड़े कायम है। एम सोनू को सोना पड़े कायम है, पर सोनानी अवस्था जो कुंडल करादि होता है, ये अवस्था है, ये अवस्था भेद है, ये वस्तु में नहीं। आओ समझ में। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो विनायक तो विनायक तो ही है। वस्तु 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 त्रिकाली वस्तु द्रव्य तत्व, ये दृष्टि से देखो, देखा जाए तो विनायक तो गिनाते ही है, वह कहीं जड़ तो नहीं हुआ। विनायक भाव जो जानन स्वभाव, वो तो विनायक स्वभाव रूप तो टिकाड़ है। ये पुण्य पाप भाव जो जड़ है और कहीं हुआ नहीं। पुण्य ने पाप दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव, उसमें विनायक भाव का अंश नहीं। वो विनायक भाव तो नहीं, पर विनायक भाव का किरण अंश पर्याय उसकी निर्मल पर्याय में उसमें है नहीं। पुण्य पाप का भाव में शुभ शुभ भाव जो है मलिन है, ये जड़ है। शरीर जड़ है, ये तो रंग गंध स्पर्श वाला जड़ है। और पुण्य पाप का भाव जड़ है, उसमें चैतन्य का प्रकाश का अभाव है, ये अपेक्षा जड़ है। क्या
जड़ हुआ नहीं, यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है। गाथा में तो वस्तु की दृष्टि बताना, वस्तु की दृष्टि कराना तो सम्यक दर्शन होता है, सच दर्शन होता है। जैसी चीज है ऐसी दृष्टि कराने को द्रव्य दृष्टि से प्रदान करके कहा है कि जो प्रमत पर्वत के भेद है, गुणस्थान 14 है, ये भेद है, ये भेद है। वे यह कहीं जड़त न भेद है, वे परधर्म की संयोग जनित पर्याय है। शुभ शुभ भाव पर्याय में कर्म का संयोग का निमित्त से अपनी उपादान की योग्यता से उत्पन्न होता है, पर है तो एक जड़। वो कारण प्रमत पर्व का भेद है, वे परधर्म की संयोग जनित पर्याय है। जेम शुभाशुभ भाव, जेम परधर्म का संयोग जनित विकारी जड़ पर्याय, ऐसे परमत का भेद भी पहले गुणस्थान थी 6ठे प्रमाद, 7 में से 14 प्रमोद, ये भेद है। ये संयोग जनित की अपेक्षा ही भेद है, वस्तु में भेद नहीं। આવી ચીજ છે, હિન્દી કરે તો પણ ભાવ તો જો અત્યારે ચાલતું નથી, અત્યારે તો બધું ગડબડ કરે। દયા કરો, વ્રત કરો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, तो धर्म होगा, हो जाएगा। धूड़ में ही धर्म नहीं भाई, तने खबर नहीं। ये विकारी भाव पर्याय दृष्टि में संयोग जनित भेद है, ये वस्तु में है नहीं। यानी वस्तु की दृष्टि हुए बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ में आया? यहाँ दृष्टि को प्रदान करके कहा है, जो प्रमत अमृत के भेद है वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय है। ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। ये अशुद्धता वस्तु दृष्टि कराने को, ये अशुद्धता पेटा में गौण रखकर उसमें है नहीं, उसकी पर्याय में भी है नहीं, ऐसा गौण करके। पर्याय है नहीं ऐसा नहीं, पर वो पर्याय को गौण करके अर्थात उसकी मुख्यता लक्ष्य में न लेने को, टिकाड़ी द्रव्य को मुख्यता लक्ष्य में लेने को, वो कारण से सम्यक दर्शन होता है धर्म की पहली स्थिति। ये कारण अशुद्धता गौण करके है, द्रव्य दृष्टि में गौण है। वस्तु जी चैतन्य प्रभु नित्यानंद ध्रुव जो वस्तु है उसकी दृष्टि में ये पर्याय न भेदों, गुणस्थान आदि पुण्य पाप ये सब गौण है, व्यवहार है। टिकाड़ी विनायक भाव ये मुख्य है और प्रमत आदि का भेद है, गौण है। टिकाड़ी विनायक भाव है ये निश्चय है और पर्याय का भेद है, व्यवहार है। नहीं આવું ઘણું છે। દરકાર કરી નથી કોઈ બી સંસારના પાપ આખું કરે અને એમાં ક્યાંક ધર્મ સાંભળવા જાય તો કલાક મળે આવું એવું દયા કરો, વ્રત કરો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, ધર્મ થશે। એનો એ મિથ્યાત હે। यहाँ तो अशुद्धता वस्तु जी दृष्टि वस्तु है, त्रिकाली जी कायम की असली चीज है, उसकी दृष्टि कराने को द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से ये पर्याय गौण है। त्रिकाल है, निश्चय है और पर्याय व्यवहार है। त्रिकाल ये सत्यार्थ है और पर्याय अपेक्षा अभूतार्थ है।
त्रिकाल सत्यार्थ है तो ये अपेक्षा ही पर्याय असत्यार्थ है। त्रिकाल वास्तविक है तो भेद उपचार है। वस्तु एवी જેની છે બાપુ। અહીં સુધી આવ્યું હતું કાલ આવ્યું હતું અહીં સુધી। આ તો ફરી નહીં ભાઈને નહીં હા हाँ 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 દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ શુદ્ધ है। वस्तु जी त्रिकाली सच्चिदानंद ध्रुव जिसमें पलटो अवस्था भी नहीं, ऐसी चीज है ये शुद्ध है। पर्याय मलिन ने भेद ही अशुद्ध करके और गौण कर करके व्यवहार कर करके उपचार कर करके ये है नहीं ऐसा कहने में आया है। समझ में आया। અને ત્રિકાળી ભગવાન આત્મા एक समय में ध्रुव ध्रुव चिदानंद प्रभु वस्तु है, उसकी दृष्टि शुद्ध है, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है क्योंकि त्रिकाली चीज है, ये सत्यार्थ है, भूतार्थ है, सती चीज है त्रिकाली, उसकी दृष्टि शुद्ध है। संयोग जनिक अशुद्ध पर्याय की दृष्टि तो अशुद्ध है, पर्याय है व्यवहार है। समझ में आया। आज हिंदी आजा हिंदी चला नहीं समझते यानी कहीं हाँ तो हिंदी चलते आज तो इन्हें कहीं समझ में आया। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, वस्तु है ये दृष्टि कराना ना, ये द्रव्य दृष्टि शुद्ध है। पर्याय दृष्टि है, पर्याय तो अशुद्ध है संयोग जनित, उसको गौण करके व्यवहार करके और वस्तु को मुख्य करके निश्चय करके उसकी दृष्टि कराया है। पंडित जी दिगंबर संतोनी वाणी गंभीर भाव घणी गंभीर बापू वस्तु है અને એવી चीज बीजे क्या है नहीं। श्वेतांबर में थानकाशी में अनमत में क्या है नहीं, आवी चीज है। तो कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, त्रिकाली वस्तु की दृष्टि ये शुद्ध है और त्रिकाली दृष्टि निश्चय है। ये त्रिकाली द्रव्य जो है वो निश्चय है और उसकी दृष्टि वो निश्चय है। भूतार्थ है, त्रिकाली चीज है, इस भूत छतो पदार्थ है। पर्याय तो पलटती क्षणिक अवस्था में संयोग जनित भेद मलिनता है। आ तो स्वाभाविक वस्तु है त्रिकाली, જેમાં સંયોગની અપેક્ષા નહીં, સંયોગના અભાવની અપેક્ષા નહીં। સમજાય એટલું સમજો બાપુ। આ તો પરમાત્મા जिनेश्वर देव तीर्थंकर त्रिलोकना नाथ एनी आ वाणी है। अत्यारे तो बड़ी गड़बड़ थी गई बधे, ज्यां जुओ चा करो अप्पा करो व्रत करो पण के ये बधा विकल्प है तो अशुद्ध है। ये अशुद्धता परदर्शना संयोगे उत्पन्न थाय छे, ये स्वाभाविक चीज नहीं। स्वाभाविक चीज तो त्रिकाली ये चीज है, ये स्वाभाविक है, सहज है,
उसकी दृष्टि द्रव्य शुद्ध है तो दृष्टि भी शुद्ध है, और द्रव्य भी अभेद है, और पर्याय अभेद हो गई। द्रव्य निश्चय है तो पर्याय को ही निश्चय कहने में आता है। भूत वस्तु भूतार्थ है, भूत नाम सत्व सत्य हयाती त्रिकाल मौजूद चीज है। पर्याय है तो क्षणिक विकार कर्म का संयोग से उत्पन्न है। आ वस्तु है, सत्य है, भूतार्थ सत्यार्थ है। सत्य सत्य कायम की सत्य पदार्थ है। वो सम्यक दर्शन का विषय है। समझ में आया? अभ्यास न મળે કાંઈ ખબર ન મળે। જગતના પાપના અભ્યાસ બધા આખો દી ધંધા આ દુકાને બેહીને ગ્રાહકને હાચવાનો માલ કે આ નોકરી હોય તો 2-5 પગાર મળે, પાપ એકલું છે આખો દી। ધર્મ તો નથી પણ પુણ્ય નથી। आया तो धर्म होने के कारण पर्याय दृष्टि को मलिनता ने भेद की दृष्टि को गौण करके त्रिकाली दृष्टि कराने को ये सत्य दृष्टि है, क्योंकि वस्तु सत्य है। त्रिकाली मौजूद चीज है, मौजूद चीज भगवान त्रिकाली ध्रुव, उसकी दृष्टि करना और नीचे सम्यक दर्शन है। उसका नाम धर्मनी पहली सीढ़ी है अजी। चारित्र तो कहीं रह गया, ये तो बहुत आखिरी बात है। समझ आया? अभेद है, भूता सच्चा है, परमार्थ है। परम पदार्थ परमार्थ, ये वस्तु परमार्थ। आ दुनिया नो परमार्थ में करिए, परोपकार करिए, ये सब झूठ बात है। कोई का कोई कर सकते है नहीं। परम पदार्थ तो परमार्थ तो प्रभु पोते है यार। त्रिकाली परम पदार्थ परमार्थ, जिसकी दृष्टि करने से जन्म मरण का अंत लाने की सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? इसलिए आत्मा विनायक ही है। वस्तु छे तो त्रिकाली विनायक, विनायक विनायक ज्ञान रस, ज्ञान स्वभाव, विनायक ज्ञा स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव, विनायक भाव, ये तो त्रिकाली विनायक भाव स्वरूप है। આવી ભાષા ને આવું બધું બાપુ માર્ગ ઝીણો બહુ મળે। છે એ કારણે આત્મા વિનાયક ही है। एक विनायक स्वरूप जानक स्वभाव मात्र ये तो है। जानक स्वभाव कायमी त्रिकाली विनायक स्वभाव जानक स्वभाव मात्र आत्मा है। उसमें कोई मलिनता न भेद है नहीं। उसमें भेद नहीं। ये प्रमत प्रमत और पुण्य पाप का भाव वो वस्तु का स्वरूप में नहीं, भेद नहीं। इसलिए यह प्रमत प्रमत नहीं। ये कारण है वो प्रमत प्रमत जी गुण स्थान न भेद। जन सीढ़ी चढ़ने में जो पगथियां होता है ना कैली, एम भेद है गुण स्थान 14 पर्याय ने, वो उसमें है नहीं। विनायक भाव नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। जानने वाला ऐसा कहने में आता है। तो जानने वाला पर को जानते हैं, महके जानने वाला है कि ना?
ये तो पर को जानने के काल में अपनी ज्ञान की विकास शक्ति प्रकट हुई, ये अपने से हुई है। पर का जानना, स्व का जानना, वो पर्याय में पर्याय की विकास नाम से व्यक्त प्रकट हुई, ये अपने से हुई है, पर से नहीं। समझ में आया? ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। क्यों? कि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है ज्ञान की पर्याय में, पर्याय नहीं बात चलती है, इसकी पर्याय में राग जानने में आता है, शरीर है इसी जानने में आता है, ज्ञान की पर्याय में उसी झलक नाम जानने में आता है। ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है ज्ञान की पर्याय में, स्वपर प्रकाशक पर्याय का सामर्थ्य जो विकसित हुआ, उसमें राग ने शरीर आदि देखने में जानने में आता है, तब ज्ञान में वैसा अनुभव होता है। तो ज्ञान में ऐसा अनुभव होता है तो मैं तो ज्ञान की पर्याय हूं, तथापि उसे ज्ञेय का तो शुद्ध नहीं, क्या कहते हैं त्रिकाली ज्ञायक भाव तो शुद्ध है, कौन उसका ज्ञान हुआ है पर्याय में, तो ज्ञान उसका हुआ, वो ज्ञान की पर्याय में स्व तो जानने में आया, पर वो ज्ञान की पर्याय अवस्था में पर जानने में आया। तो पर जानने में आया तो इतनी परज्ञेयकृत पराधीनता उसमें आई, ऐसा है नहीं। ये परज्ञेयकृत जो भाव गिनने में आए तो स्वज्ञेय अपनी पर्याय का भाव है, ये ज्ञान पर्याय अपना पर्याय का भाव है, ये ज्ञेयकृत से हुआ है, ऐसा है। आई बात हो गई। भाषा तो सादी છે પણ હોય ભાવ તો જે હોય પ્રમાણે હોય ને। क्या किया कि जे जानने वाला है कहने में आया, तो जानने वाला उस अपने को तो जाना, पर वो पर को जानने के काल में पर जैसी चीजें तैसा यहाँ ज्ञान होता है, तो ऐसा तो पर के कारण से ही पर्याय हुई है, ऐसा है नहीं। ये पर का जानने की पर्याय भी अपने अपनी शक्ति के विकास हुआ है, स्वपर प्रकाश का विकास हुआ है, प्रकट हुआ है, ये अपनी पर्याय है, अपने से प्रकट हुई है, पर से नहीं। समझ में आया? वो उपदेश के दो काई आमिर हम द्रव्य सुन पर्याय सुन अभेद सुन भेद सुन, क्या है अनादि काल अज्ञान में रोलते रोलते परिभ्रमण, का कौवा कीड़ा कागड़ा गंथवा उसमें भव अनंत किया, आई भी नहीं समझे तो मेरी ने त्या जाई गए। भले यहाँ करोड़ोपति हो, मांस दारू आदि खाते न हो, दारू आदि, पर भान नहीं वस्तु ना माया कपट ना लोभ आदि भाव किया हो। पशु में जाएगा, फिर अवतार मनुष्य ना मिलना कठिन पड़ेगा। धर्म तो कठिन, पर मनुष्यपणों मिलना कठिन पड़ेगा। हाँ चीजें जैसी ऐसी समझ में ज्ञान में न आवे तब लग तो परिभ्रमण का भाव है। ज्ञान में वैसा अनुभव आता है, जीव राग ने शरीर को जाना तो ये ज्ञान की पर्याय जानने में आई है। ये राग का ज्ञान हुआ माटे राग को जाना अथवा राग से ज्ञान हुआ, ऐसा है नहीं। ये ज्ञान पर्याय अपने को जाना, वो पर्याय में पर को जाना, तो पर के कारण से पर को जानना हुआ,
ऐसा है नहीं। अपने में ही स्वपर प्रकाश सत्य का भान हुआ, विकास हुआ, प्रकट हुआ। ये राग से प्रकट हुआ नहीं। शरीर को जाना तो शरीर से जानने की पर्याय उत्पन्न हुई नहीं। समझ में आया? तथापि उसे गिनी कर दर्शुता नहीं, क्योंकि जैसा गिनई जहां ज्ञान में प्रतिभासित हुआ, जैसा शरीर ने राग जैसी अपनी पर्याय में स्वग्नि जानने में आया, वही पर्याय में पर का जानने में आया, ये प्रतिभासित हुआ। वैसा गिनायक का ही अनुभव करने पर गिनायक ही है। ये तो जानने की पर्याय गिनायक ही है, ये राग की पर्याय नहीं। अरे आई बात हो गई। जिनवाणी मैया तू सभी की है प्यारी, भक्त जनों की राज दुलारी। जिनवाणी मैया तू सभी की है प्यारी, भक्त जनों की राज दुलारी। श्रीमंत रे मुखों से फूले वाखिरे हैं, श्रीमंत रे मुखों से फूले वाखिरे हैं। कुंद कुंद स्वामी जिसकी माला गुंथे हैं, गुंथी माला हमने पहनी हो, गुंथी माला हमने पहनी, लागे प्यारी प्यारी, सभी की है प्यारी। जिनवाणी मैया तू सभी की है प्यारी, भक्त जनों की राज दुलारी। माता तुम हो पीयूष का प्याला, माता तुम हो पीयूष का प्याला, पिला दो प्याला हमको मिले सुख सारा। मनोहर वाणी तेरी हो, मनोहर वाणी तेरी लागे प्यारी प्यारी, सभी की है प्यारी। जिनवाणी मैया तू सभी की है प्यारी, भक्त जनों की राज दुलारी, भक्त जनों की राज दुलारी। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।